दोस्तों नमस्कार। साप्ताहिक सत्संग के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं सब लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज का विषय है भक्ति, डिवोशन। भक्ति क्या है? भक्ति कहने के लिए तो भगवान के प्रति समर्पण का भाव है। अक्सर जब आप सत्संग, प्रवचन, कथाओं में जाते हैं तो भक्ति के बारे में बहुत कुछ सुनने को आपको मिलता है। भक्ति के रूप में कुछ पात्र जैसे प्रहलाद हुए, उनके भक्ति की चर्चा बहुत होती है। लेकिन भक्ति है क्या? आपके जीवन में इसका किस तरह का रोल होता है? भक्ति को समझने के लिए गीता के एक श्लोक का सहारा लेते हैं। चैप्टर 9 और श्लोक संख्या 22। कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ एक कॉन्सेप्ट योगक्षेम की चर्चा कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के यदि आप पॉलिसी होल्डर हैं, यदि लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी आपके पास है तो उसमें योगक्षेमम हर जगह लिखा रहता है। लाइफ इंश्योरेंस का ये एम्ब्लेम है। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसको मैं योग और क्षेम प्रदान करता हूं। योग का मतलब है कल्याण, प्रोस्पेरिटी, और क्षेम का मतलब है सुरक्षा चक्र, प्रोटेक्शन। भक्त को भक्ति के प्रतिफल के रूप में ये दोनों चीजें मिलती हैं। उसका मंगल होता है, कल्याण होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है उसके लाइफ में, सुख शांति होता है, और भगवान भक्तों के दुखों पे या आने वाले विपत्तियों का सुरक्षा चक्र प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति अपने आप में बहुत ही खास एक चीज है। अब भक्ति क्या है? अक्सर कथा का सेवन करना, कथा को श्रवण करना, उस पर मनन करना भक्ति का रूप बताया गया है, या भक्ति की शुरुआत मानी गई है। लेकिन भक्ति अपने व्यक्तित्व के कर्तापन के भाव से ऊपर उठने का नाम है। खुद के व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस को, खुद के इंडिविजुअलिटी को पूर्ण भाव से
टोटलिटी में और अनकंडीशनल जब सरेंडर करते हैं, बिना किसी शर्त के सरेंडर करते हैं, तो उसे भक्ति कहते हैं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बर्फ के कुछ टुकड़े, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइस क्यूब्स कहते हैं, उसको एक ग्लास में आप देखिए, उनका अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग शेप होता है, और सबका अपना एक आइस क्यूब्स का व्यक्तित्व होता है, इंडिविजुअलिटी होता है। लेकिन वही आइस क्यूब्स, वही बर्फ के टुकड़े जब गल जाते हैं तो वो पानी बन जाते हैं। अपने निजता को, अपने निज के स्वरूप को, अपने व्यक्तित्व को मिटा देते हैं और सब एक पूर्णता में लिप्त हो जाते हैं। वो पूर्णता है पानी का। फिर अपना उनका व्यक्तिगत बोध नहीं रहता है, पूर्णता में समाहित हो जाते हैं। नदियां जब तक अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जब नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र के समग्रता में खुद को मिटा लेती हैं। फिर नदियों का अपना स्वरूप खत्म हो जाता है और समुद्र के विराटता में खुद को लिप्त कर देते हैं। ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है। भक्त जब अपने मन को भगवान में समर्पित कर देता है, खुद के व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाता है, खुद के कर्तापन के बोझ से अपने आप को परे कर देता है, तो भगवान के टोटलिटी में, भगवान के पूर्णता में, भगवान के विराटता में खुद को समाप्त कर देता है। और जब तक ये घटना नहीं घटती है तब तक भक्ति का चरमोत्कर्ष देखने को नहीं मिलता है। भक्ति के नाम पे भगवान की कथाओं का श्रवण करना अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वरूप को, व्यक्तिगत कर्तापन के भाव को भगवान के सामने समर्पित करते हैं। कोई नहीं करता। और जब तक ये सिद्धि आपके जीवन में नहीं आती है तब तक आप एक रास्ते पे हैं, एक पथिक है, और मंजिल भक्ति की पूर्णता में है। वो पूर्णता से आप दूर हैं। भक्ति का यही वास्तविक स्वरूप है। और पूर्णता में फिर भक्त को कुछ चाहत नहीं रहती है, फिर भक्त को कुछ पाना नहीं रह जाता है, क्योंकि वो खुद ही को मिटा लिया है। तो चाहत क्या और पाना क्या? वो तो विराटता में, उस पूर्णता में खुद को मग्न कर लिया है। अब उसमें ये बोध भी नहीं होता है कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूं। भक्ति का ये चरमोत्कर्ष है, भक्ति का ये परिकाष्ठा है। तो एक बार श्लोक फिर रिपीट कर देते हैं। श्लोक संख्या है 9.22, गीता का
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Thank you so much for watching the video. Thank you.